Hello students, welcome back to our linear algebra class. So in our previous lecture, we have already discussed about the row echelon form, row reduced echelon form of a matrix, and मैंने आपको rank of a matrix भी explain किया है. So further हम इस अपने topic को आगे proceed करते हैं और आज discuss करते हैं inverse of a matrix. Oh students, what is inverse of a matrix? पहले तो होता क्या है ये? तो इन्वर्स जो होता है वो एक नंबर होता है. इफ़ आई से एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो आउटपुट भी एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही आता है. बट अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं देन वो आपको क्या आएगा, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आएगा. और उस मैट्रिक्स जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है एंड जो न्यू कैलकुलेटेड मैट्रिक्स है, जब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई. मीन्स इफ यू ऑलरेडी हैव अ मैट्रिक्स ए then a matrix B is inverse of what? A if AB और BA जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो you will get I. ठीक है, then this B is known as inverse of the matrix A and this is the symbol for inverse, A inverse. अगर आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो देन आपको एक नंबर मिलता है. अगर आप मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैलकुलेट करते हो तो आपको फिर से एक न्यू मैट्रिक्स मिलती है. अब डिटर्मिनेंट और इन्वर्स में क्या रिलेशन है? तो वो ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है तो वो मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है. तो इन्वर्टिबल कब होता है? A matrix is invertible if the determinant of that particular matrix is a non-zero number. तो inverse calculate करने से पहले you have to check whether the matrix is singular or non-singular. Singular and non-singular means whether the determinant is zero or a non-zero number. Okay, तो हमारा first task ये होता है. अब अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं कैलकुलेट करना है, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मेथड्स पढ़े हैं echelon फॉर्म एंड ऑल, उससे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो कब होता है? जब उसके पास कोई ऐसा कॉलम हो जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो. तो अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक, अगर मैट्रिक्स सपोज कीजिए कि वो n/n की मैट्रिक्स है और द गिवन मैट्रिक्स की रैंक जो है वो n आ गई, मीन्स द मैट्रिक्स हैज n लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स. और अगर n लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, मैट्रिक्स की रैंक n है, तो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल होगा क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जो है ऐसे केसेस में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा. तो फर्स्ट थिंग जो है आप ये चेक कर लीजिए, ईदर यू कैन कैलकुलेट द इनवर्स और यू कैन कैलकुलेट द रैंक. सॉरी, ईदर यू कैन कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट क्योंकि इनवर्स तो हमें कैलकुलेट ही करना था. ईदर यू कैन कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट और आप रैंक कैलकुलेट कर लीजिए. अगर मैट्रिक्स 2/2 है या 3/3 है देन ईजिली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट. बट अगर ज़्यादा बड़ी मैट्रिसेस होते हैं ना तो एवरी टाइम रैंक कैलकुलेट करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इसमें कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है या नहीं है echelon फॉर्म में जब हम आप उसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ. पहले एक 2/2 मैट्रिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, देन हम ट्राई करेंगे कि 3/3 4/4 पे उसको आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, फर्दर क्लासेस में मैं आपको इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशंस भी दूंगी कि कैसे ये इसको यूज करके हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ अज्यूम की है, रैंडम मैट्रिक्स 2 1. हियर आई एम टेकिंग -1 एंड देन अगेन 1. क्लियर? तो ये मैट्रिक्स पहले चेक करते हैं कि इन्वर्टिबल है या नहीं. मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, दोनों मेथड से करके बताती हूँ. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो क्या आया? 2 × 2 -1 विच इज 3. 3 इज ए नॉन जीरो नंबर, तो मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल तो है. इतना हमारा क्लियर हो गया. अब अगर मैंने इसका रैंक कैलकुलेट करना चाहा तो मैंने पहले जो भी आपको एक्सप्लेन किया है उस अकॉर्डिंग मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि मैट्रिक्स की रैंक क्या है? 2 है, बिकॉज मैट्रिक्स 2/2 है. चेक कर लेते हैं.
इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं इसके एक्लेन फॉर्म में। अब आप इसको एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि किस में है, सेकेंड रो में। तो R2 में आप क्या चेंज करके ले लाइए, सेक 2 टाइम्स R2 प्लस R1, -2 + 2 0 हो जाएगा। तो 2 1 0, देन दिस इज 2 + 1 3। You can see here this is the first pivot element and this one is the second pivot element. तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, दो रैंक होगी ना मैट्रिक्स की। रैंक मैट्रिक्स 2/2 का है और रैंक 2 है, मैट्रिक्स n/n का और रैंक n है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो अभी हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल तो है। नेक्स्ट हमारा टास्क है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें अब कैलकुलेट करना है। तो एक तो मेथड है जो हमने अपने क्लास 12 में पढ़ा है, एडजॉइंट ए, एंड उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना मतलब मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एंट्री को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना, वो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स तो कैलकुलेट करना, बट एक नया मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से। उसमें हम कैसे इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम सीखते हैं। आपका मैट्रिक्स क्या था, A इज इक्वल टू 2 1 -1 1। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया था, यस 2 1 -1 एंड 1, ठीक है। ओके यहाँ है हम। तो आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है पहले। वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, A ऑगमेंटेड I, ये मैट्रिक्स आपको कंसिडर करनी है। तो अगर मैं A ऑगमेंटेड I कंसिडर करूं, सो आई विल राइट 2 1 -1 1, और इस ऑगमेंटेड के लिए मैंने ये डॉट डॉट लाइन्स यहाँ पर यूज कर लिए, 1 0 0 एंड 1। हमारा टारगेट क्या है, हमें ऐसे रो ऑपरेशंस यूज करने हैं जिससे हमारे ये जो लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिनल ए वाला जो साइड है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। क्या यूज करना है, ऐसे रो ऑपरेशंस जिससे ये मैट्रिक्स जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। जब हम वो ऑपरेशंस यूज कर रहे होंगे तो सेम यहाँ पर भी यूज करेंगे, बिकॉज ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स है। इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज किया हुआ है ताकि दोनों मैट्रिक्स को सेपरेटली हमारी आइज देख पाए। बट आपको ऐसे क्या समझना है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, क्लियर। तो मैं फर्स्ट ऑपरेशन यूज करती हूँ, यहाँ पर 0 क्रिएट कर लेते हैं पहले, ओके या फिर यहाँ 1 भी बना सकते हैं, जो आपको सही लगे। मैं पहले 0 वाला ऑपरेशन करती हूँ। तो R2 करेंगे, क्या ऑपरेशन यूज किया था लास्ट टाइम, 2 टाइम्स R2 प्लस R1। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख दिया। सेकेंड रो हियर वी विल गेट 0, यहाँ पर 2 + 1 3, 0 + 1 1, 2 + 0 2। मैंने क्या बोला, जो ऑपरेशंस आप इस तरफ वाली मैट्रिक्स में यूज करोगे सेम आपको यहाँ पर भी यूज करना है, क्लियर। अब इस वाली एंट्री को 1 बनाना है हमें, क्योंकि आइडेंटिटी कैसा दिखता है, ऐसा ना, 1 0 1 1 0 0। यहाँ 0 हम लेकर के आए हैं, इसको 1 बनाते हैं। मतलब फर्स्ट रो में क्या चेंज करें, हाफ कर दें फर्स्ट रो का, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी हाँ 2 से डिवाइड करना है तो ये वी विल गेट 1, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, देन 0 0 3 1 2, ये आएगा आपको। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा यहीं पर मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं। सेकेंड रो में क्या करें, 1/3 टाइम्स सेकेंड रो, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपको 1 चाहिए। तो देखिए क्या होगा, ये एंट्री क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ पर वी विल गेट 2/3, ठीक है। तो ये 1 ये 0 और ये 1 हो गया, इसको 0 बनाना है। मतलब अब ऑपरेशन फर्स्ट रो में अप्लाई करेंगे। क्या ऑपरेशन होगा, फर्स्ट रो में आपको अप्लाई करना है ऑपरेशन
तो आपको ये वाला एलिमेंट को तो अल्टर नहीं करना है, इसको यूज करना है। तो फर्स्ट रो माइनस 1/2 टाइम्स सेकेंड रो, ठीक है। फर्स्ट रो माइनस 1/2 टाइम्स सेकेंड रो। यहाँ पर 0 है तो ये एलिमेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या 1 हो गया। यहाँ हाफ माइनस हाफ 0 हो गया। अब ये हाफ माइनस, मैं यहाँ रफ वर्क करती हूँ, ये क्या है, हाफ माइनस 1/3 इंटू 1/2 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 3 minus 1 means 2/6 which is 1/3 again. So here we will get 1/3. यहाँ पर 0 minus 2/3 into 1/2, तो ये क्या हो गया 1/3, ठीक है। देन यहाँ पर 0 1 1/3 and 2/3. Now you can see ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अब आपका जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगा वो ये मैट्रिक्स है। तो ये क्या है 1/3 1/3 1/3 एंड 2/3। दिस इज द इन्वर्स मैट्रिक्स। एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो सही है या हमने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया है। उसको कैसे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, अगर आइडेंटिटी आ जा रहा है देन ठीक है। सो 2 इंटू 1/3 2/3 प्लस 1/3 3/3 मीन्स 1, 2/3 this into this 2/3 this into this 2/3 2/3 into 2/3 which is 4/3 means there is a problem of some minus sign. So हाँ यहाँ 0 माइनस है ना, तो ये वाला एलिमेंट तो माइनस हो गया। 0 माइनस 2/3 इंटू 1/3 सो माइनस 1/3। सो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। देखो अगर आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं अपने आंसर्स का ऐसे पॉइंट्स पे जो कि बहुत ही आसान है वेरीफाई करना, तो आपको अपने एरर्स खुद ही पता चल जाएंगे, ठीक है। So here it is minus 2/3 and plus 2/3 0, minus 1/3 plus 1/3 0 again, minus minus plus, तो 1/3 plus 2/3 means 3/3 which is 1. So I आ गया, means inverse of this matrix is this. I hope सबको समझ आया होगा ये। In case आपको कोई डाउट है तो you can always comment. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगी यूजिंग दिस मेथड। दिस मेथड इज नोन एज गॉस जॉर्डन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर दिस क्लास। थैंक यू।